क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि वेयर डिड सीबी लिव। कहता है आखिरकार सीबी कहाँ रहता था। तो कहता है आंसर में सीबी लिव इन ए हार्बर टाउन। हार्बर टाउन किसको कहते हैं? तो इसको बंदरगाह को हार्बर टाउन कहते हैं। ये बंदरगाह क्या होता है? तो वह स्थान जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं उसको बंदरगाह बोलते हैं। वह स्थान जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह। जैसे हम लोग समझ सकते हैं हमारा भारत है, इसका जो भी समुद्र तट पर जो भी क्षेत्र है सब बंदरगाह, जो क्षेत्र होगा समुद्र के किनारे सब बंदरगाह जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकेंगे। जैसे कि गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, हर जगह बंदरगाह होगा जो जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेयर डिड सीबी लिव, आखिरकार सीबी कहाँ रहता था? तो हम लोग बोल सकते हैं कि सीबी लिव इन ए हार्बर टाउन। हार्बर टाउन किसको कहते हैं? बंदरगाह। समझ सकते हैं आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है बीच टाइप ऑफ गॉड सीबी लाइक। कहता है किस प्रकार के कद्दू को सीबी पसंद करता था। गॉड है, गॉड 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 यहाँ पर हिंदी होगा कद्दू। कहता है किस प्रकार के कद्दू को सीबी पसंद करता था। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। तो कहता है सीबी लाइक राउंड। राउंड मीन्स होता है गोल। राउंड मतलब क्या होता है? गोल। राउंड मतलब क्या होता है? गोल। तो राउंड सीबी पसंद करता था गोल और सिमेट्रिकल गॉड। गॉड मीन्स कद्दू और सिमेट्रिकल मीन्स होता है एक सा, अर्थात उसको एक जैसा कद्दू और जो भी गोल हो उस प्रकार के कद्दू को पसंद करता था। कौन पसंद करता था? तो गॉड। देखिए कद्दू एक प्रकार का लॉन्ग कद्दू भी होता है, एक प्रकार गोल, जो गोल आप फिल्म में कभी देखे होंगे जिसमें चेहरा उरा बना होता है, तो उस प्रकार के कद्दू का बात किया जा रहा है। तो फिर से एक और रिवाज कर देते हैं। तो कहता है कि वेयर डिड सीबी लिव। लिव सीबी कहाँ रहता था? तो सीबी लिव इन हार्बर टाउन। सीबी रहता था एक बंदरगाह में। तो बंदरगाह किसको कहते हैं? तो समुद्र तट का वह क्षेत्र जहाँ पर समुद्र के किनारे वह क्षेत्र जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं उसे कहा जाता है क्या? बंदरगाह। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है बीच टाइप ऑफ गॉड, किस प्रकार के कद्दू को सीबी पसंद करता था। लाइक मीन्स पसंद करना। तो कहता है कि सीबी पसंद करता था गोल और साथ में साथ एक जैसे कद्दू को। सीबी पसंद करता था गोल तथा एक जैसे कद्दू को क्या करता था? पसंद करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 है, पहले क्वेश्चन अच्छा समझते हैं कि वाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड मेक सीबी लाफ इनवर्डली। कहता है कि क्यों जब उसके पिताजी और उसके दोस्त लोग बात कर रहे थे तो सीबी अंदर अंदर, इनवर्डली में अंदर अंदर ही अंदर उससे हंसना पर मजबूर क्यों किया? क्यों हंसने लगा? तो फिर से क्वेश्चन समझिएगा कि कन्वर्सेशन में होता है बातचीत, ठीक है। कहता है कि वाई डिड द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड्स मेक सीबी लाफ इनवर्डली। कहता है कि जब उसके पिताजी और उसके दोस्त लोग जब बातचीत कर रहे थे तो सीबी है जो हंसने लगा अंदर ही अंदर। तो क्यों हंसने लगा? तो चलिए देखते हैं। कहता है आंसर में द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड्स मेक सीबी लाफ। कहता है कि उन सीबी के पिताजी और उसके दोस्त लोग के कारण, मतलब बातों के कारण सीबी इसलिए हंसा क्योंकि हिज फादर कमेंटेड ऑन बेकिंग गॉड। हिज फादर उसके पिताजी जो हैं वो टिप्पणी दिए थे या बात कहे थे बेकिंग गॉड के बारे में। ये बेकिंग मतलब क्या होता है? तो बेकिंग मीन्स होता है पका हुआ या बना हुआ और गॉड मीन्स कद्दू। तो बेकिंग गॉड के बारे में जब टिप्पणी दिए थे, बात कहे थे, तो उसी कारण से जो सीबी है अंदर ही अंदर हंसने लगा। अब इसमें आगे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दैट दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो। यहाँ पर एग्रीकल्चर में होता है कृषि और शो में होता है प्रदर्शनी। उन लोगों के पास जो बेकिंग गॉड था वो कहाँ था? तो कृषि प्रदर्शनी में। कोई गांव याथी में मेला लगता है जहाँ पर कृषक लोग अपने अपने उत्पादन में जो बढ़िया से उत्पादन या अच्छा उत्पादन होता है तो उसको दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी खास प्रकार का कोई फल उत्पादन हुआ तो उसको प्रदर्शन करने के लिए लगता है गांव में या छोटे छोटे शहरों में, तो उसको कहा जाता है एग्रीकल्चर शो, मतलब कृषि प्रदर्शनी। कृषि प्रदर्शनी, प्रदर्शनी मतलब होता है प्रदर्शन करना।
इस प्रकार समझ सकते हैं। लास्ट स्प्रिंग, पिछले बसंत ऋतु में। फिर से समझते हैं, फिर से कहता है दे हैड एट द एग्रीकल्चर शो, वो जो बेकिंग गॉड था वो उन लोग पास कब था, तो एग्रीकल्चर कृषि प्रदर्शनी में था। और कब था, तो पिछले बसंत ऋतु में था। द बेकिंग गॉड हैड मेड ए क्वाइट स्टायर। फिर कहता है कि जो बेकिंग गॉड है, जो पका हुआ जो कद्दू है या कद्दू, वो बनाया था क्वाइट स्टार। क्वाइट स्टार मतलब होता है चर्चा, मतलब वो जो उस समय एट दैट टाइम, उस समय वो काफ़ी चर्चा का विषय था। मतलब जो पका हुआ जो कद्दू था काफ़ी क्या चीज़ का विषय था, चर्चा का विषय, काफ़ी बातें चल रही थी उसके बारे में। बट लेकिन वेन सीबी हैड गॉन टू सी इट, लेकिन जब सीबी गया उसे देखने के लिए, ही फाउंड दैट, वह पाया कि इट वॉज अ स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, कि वह सिर्फ स्टूपिड की तरह दिखने वाला एक वस्तु है, एक भद्दा सा दिखने वाला एक वस्तु या खराब से दिखने वाला वस्तु है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से हिंदी में समझिएगा। कहता वाई डिड कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड्स मेक सीबी लाफ इनवर्डली। आखिरकार उसके सीबी के पिताजी और उसके दोस्त लोग की जब बातें चल रही थी तो सीबी अंदर ही अंदर क्यों हंसने लगा था। तो इसका आंसर है कि द कन्वर्सेशन ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड, जो बातचीत चल रही थी उसके पिता और उसके दोस्त लोग के भी, तो सीवी लाफ मतलब कि सीवी हंसा, क्योंकि उसके पिताजी बात किए थे या टिप्पणी दिए थे बेकिंग गॉड के बारे में। तो वो बेकिंग गॉड कहाँ पर था, तो वो उनके पास था एग्रीकल्चर शो में, कृषि प्रदर्शनी में। कृषि प्रदर्शनी के बारे में बता दिए, कृषक लोग अपना कोई भी उत्पादन का कोई खास चीज़ को दिखाने के लिए जहाँ पर जमा होते हैं वहीं पर कृषि, जिस प्रकार मेला लगता है सभी के लिए, उसी प्रकार किसान लोग के लिए भी मेला लगता है जिसको एग्रीकल्चर शो कहते हैं। और कब था वो, लास्ट स्प्रिंग अर्थात पिछले बसंत ऋतु में। द बेकिंग गॉड हैड मेड ए क्वाइट ए स्टीर एट द टाइम, वो जो पका हुआ जो कद्दू था वो उस समय चर्चा का विषय था। क्वाइट स्टार मीन्स चर्चा का विषय। बट लेकिन वेन सीबी, जब सीबी हैड गॉन टू स्वीट, लेकिन जब सीबी उसे देखने गया तो उसने पाया कि एक प्रकार का भद्दा सा दिखने वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसको 2 पैराग्राफ में बांट कर याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि वाई डिड सीबीज फादर शॉटेड एट हिम। कहता है कि सीबी के जो पिताजी हैं उन पर गुस्सा क्यों हुए थे या सीबी को क्यों डांटे। ठीक है, तो सीबी फादर शॉट एट हिम, सीबी के पिताजी गुस्सा थे या उन्हें डांटे थे सीबी को, बिकॉज क्योंकि बेन, जब ही एंड हिज फ्रेंड, जब वह और उनके दोस्त वह टॉकिंग अबाउट बेकन गॉड, जब वह और उसके दोस्त बेकन गॉड के बारे में बात कर रहे थे, देन तब ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, तब जो सीबी है अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, हंस रहा था। क्योंकि बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीबी, सीबी के अनुसार इट वॉज जस्ट एन अकवर्ड थिंग। कहता है कि सीबी के अनुसार यह सिर्फ एक भद्दा सा वस्तु था, यहाँ पर थिंग नहीं जी कर दीजिएगा, यहाँ पर वह सिर्फ क्या था, भद्दा सा वस्तु था। सो हिज फादर शॉटेड एट हिम, इसलिए चूंकि वो हंस रहा था तो उसके पिताजी उसको क्या किए थे, डांटे थे। ठीक है, फिर से एक बार हिंदी में समझ लीजिएगा कि सीबी के पिताजी सीबी को क्यों डांटे थे या गुस्सा क्यों थे। तो सीबी के पिताजी उसको डांटे थे क्योंकि जब वह और उनके दोस्त जब बात कर रहे थे वेकन गॉड के बारे में, तब सीबी क्या कर रहा था, हंस रहा था अंदर ही अंदर। ठीक है, तो क्यों हंस रहा था, क्योंकि सीबी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सीबी, वह जो वस्तु था बेकन गार्ड था वह भद्दा सा एक वस्तु था, बेहुदा सा दिखने वाला क्या था, सिर्फ वस्तु, इसलिए उसके पिताजी क्या किए थे, उसको डांटे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता वाई डिड सीबी वॉन्डर अबाउट द टाउन। कहता जो सीबी है वह हमेशा घूमते रहता था टाउन के चारों ओर, शहर के चारों ओर, क्यों, तो इट वाज सीबी हॉबी, वह सीबी का हॉबी था टू वॉन्डर अबाउट द टाउन, टाउन के चारों ओर घूमना, ऑलमोस्ट डेली, लगभग डेली, कभी कभी होता था कि छूट जाता था, लेकिन लगभग डेली वो टाउन के चारों ओर क्या करते रहता, घूमते रहता था। और क्यों घूमते रहता था, लुकिंग फॉर गॉड,
वो कद्दू को देखते रहता था, अगर कोई कद्दू उसे पसंद आ जाता था तो वो खरीद लेता था। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझेंगे कि वाई डिड सीबी वॉन्डर अबाउट द टाउन। सीबी जो है वह टाउन के चारों ओर क्यों घूमते रहता था, तो वह सीबी का हॉबी था वंडर अबाउट द टाउन, टाउन के चारों ओर घूमना, ऑलमोस्ट डेली, लगभग डेली, प्रतिदिन, और किसके खोज में घूमते रहता था या किसको देखता रहता था, तो कद्दू को देखता रहता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हाउ डिड सीबीज फादर रिएक्ट टू टीचर्स कंप्लेंट। कहता है सीबी के जो पिताजी हैं वो टीचर के कंप्लेंट को कैसे रिएक्ट किए, कैसे प्रतिक्रिया दिए। ठीक है, फिर से समझते क्वेश्चन। हाउ डिड सीबीज फादर, सीबीज के जो पिताजी हैं वो कैसे प्रतिक्रिया दिए टीचर के कंप्लेन के। टीचर के कंप्लेन को किस प्रकार प्रतिक्रिया, आंसर देखते हैं। तो कहता सीबीज फादर रिएक्टेड टू टीचर्स कंप्लेन। कहता सीबी की पिताजी रिएक्ट किए, प्रतिक्रिया दिए टीचर के कंप्लेन के। व्हेन ही न्यू अबाउट सीबीज फॉल्ट, जब उन्होंने जाना, सीबी की पिताजी जाना सीबी की गलती के बारे में। किसके बारे में, सीबी कहता है ही बिकम एंग्री, वह बहुत गुस्सा हुए। ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर, वह अपने बच्चे को या अपने बेटे को पकड़ लिया, कॉलर से कॉलर पकड़ लिया। एंड गिव हिम ए साउंड बीटेन, और उन्हें मतलब सीबी को बहुत पिटाई हुआ। साउंड बीटेन मतलब होता है, बीटिंग मतलब काफ़ी बेरहमी की तरह पिटाई करना या बहुत पिटाई करना। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं हिंदी में पहले। तो सीबी के पिताजी टीचर के कंप्लेंट को कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जब जानते हैं सीबी की पिताजी सीबी की गलती के बारे में, तब पहले बहुत गुस्सा होते हैं। वह अपने बेटे को पकड़ लेते हैं, उसका कॉलर, और कॉलर पकड़ कर उनको बहुत पिटाई करते हैं। सीबी की बहुत पिटाई होती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि हाउ मच डिड क्यूरियो डीलर पे फॉर द कॉन्फिस्केटेड गॉड। कहता है कि जो क्यूरियो डीलर है वो कॉन्फिस्केटेड मीन्स होता है सजा हुआ कद्दू, तो सजा हुआ या सजावटी कद्दू, सजावटी कद्दू के लिए कितना पैसा देता है। तो क्यूरियो डीलर पेड 50 एन फॉर द कॉन्फिस्केटेड गॉड। कहता है कि क्यूरियो डीलर जो है वह 50 एन देता है। एन जो है जापान का मुद्रा है, तो चूंकि जापान की कहानी इसलिए 50 एन लिखा है। तो 50 एन देता है वो सजा हुआ कद्दू, सजावटी कद्दू के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्यूरियो डीलर कितना पे करता है, तो 50 एन। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट डिड सीबी डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप द कलेक्टिंग गॉड। कहता है ना कि सीबी क्या करता है जब उस पर बल दिया जाता है या जोर दिया जाता है त्याग करने के लिए, कलेक्टिंग गॉड मतलब कि कद्दुओं को जमा करने के लिए जब त्याग करने के लिए कहा जाता है, छोड़ने को कहा जाता है, तब उसके बाद क्या करता है सीबी। कहता है सीबी वाज इंगेज्ड इन हिज पिक्चर्स। सीबी जो है इंगेज हो जाता है, जुड़ जाता है अपने पिक्चर्स में, अर्थात वो पेंटिंग करना चालू कर देता है। आफ्टर ही वाज फोर्स, जब उस पर जोर दिया जाता है टू गिव अप कलेक्टिंग गॉड, जब उस पर जोर दिया जाता है कि तुम कद्दुओं को जमा करना छोड़ दो, तो उसके बाद जो सीबी है वह एक नए चीज़ में जुड़ जाता है, वो है पेंटिंग, अर्थात वह पिक्चर बनाना चालू कर देता है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन आंसर आपका द आर्टिस्ट का। नेक्स्ट वीडियो में इसका समरी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जुड़े